हेलो सरमाया कम्युनिटी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे रोज़े रख रहे होंगे। रोज़ों के साथ ख़र्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि ईद भी आनी होती है, तो हमारे भाई ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में गलतियां ज़्यादा होती हैं। फिर उनकी एक होता है कम्युनिटी से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार एक सीखने सिखाने का अमल भी तेज़ किया जाए। तो रमज़ान में जो हमारे भाई मोटी मोटी कमाइयाँ कर रहे हैं, तो उनमें से लिस्ट बनाई गई, जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे भाई मिले कि भाई सबसे ज़्यादा रमज़ान में मोटी कमाई किसने की, तो वो नाम कुर्रा फ़ाल निकला वकास राशिद भाई के नाम पे। ठीक है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं एफबीआर और नैब में हाज़िरी देने के लिए, कि उन्होंने बुला लिया सऊदीया से कि भाई आ जाओ, पैसे बहुत कमा लिए, थोड़े बहुत टैक्स वैक्स भी दे जाओ, हिसाब भी दे जाओ। तो उनसे गुजारिश की कि यार एफबीआर और नैब से थोड़ा सा टाइम मिले तो सरमाया को भी थोड़ा सा टाइम दे दें। तो माशाल्लाह अवेलेबल है हमारे साथ इस वक्त वकास राशिद भाई, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर, ठीक है? जी, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एफबीआर और नैब वाली जो सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई मसला नहीं सर, अच्छी बात है क्योंकि सर आप अभी तक मुझे बता रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने आना है ईद के बाद, अभी हूँ मैं लाहौर। अच्छा, एफडीआर लाहौर वाले में। तो नहीं पकड़ सकते मेरा, क्योंकि ठीक है, फैमिली ठीक। यहाँ आई हुई है तो मैं पहले इधर आ गया। मैं ठीक है। लैंड इधर हो गया था, ईद के बाद जाएंगे सर। फराज भाई के दरबार में भी तो हाजिरी देनी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है सर। तो इसमें ये है कि जो लोग आपके साथ जो लोग रोज़ा अफ्तार करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो लाहौर में कर लें। हाँ, मतलब जो अफ्तारी ईद मनाना चाह रहे हैं वो ईद के बाद वहाँ मना, वो गुजरी हुई। इस्लामाबाद में मना सकते हैं जी। ठीक है, तो सरमाया जी कम्युनिटी के लिए वकास भाई से प्रॉप फर्मों को पीसने का फार्मूले पूछने के लिए इन्हें अफ्तारी पे जो बुलाना चाहते हैं वो लाहौर में बुला लें, और जो जी, ईद इनसे मिलना चाहते हैं वो इस्लामाबाद में कर सकते हैं जी। ज़बरदस्त है ऐसे बात ही है सर। सर। अच्छा, जो एफबीआर और नैब वाली मैंने बात की यार, ये मजाक है। ये ना बाद में मेरे क्लिप्स चल रहे हों कि भाई वकास भाई को एफबीआर और नैब है। सर मसला नहीं, हम खुद एजेंसी के बनते हैं, कोई टेंशन वाह नहीं। जी वाह, ज़बरदस्त है सर जी। अच्छा। सरमाया की एजेंसी। अच्छा, वकास भाई का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। वकास भाई माशाल्लाह प्रोफेशनली अकाउंटेंट हैं, सऊदी अरब में होते हैं। और जो ट्रेडिंग के हवाले से ये खुद एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या वेंचर्स कर रहे हैं, ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट में ये बता दूं कि अ, ये इतने लोगों की हम लोगों ने इतनी प्रॉप फर्म्स का नाम नहीं सुना हुआ, जितनी प्रॉप फर्म्स ये कि चैलेंजेस ये पास करके उनसे पे आउट ले चुके हैं। और ये मोस्टली जो चैलेंज होता है ये एक आध दिन में पास कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सर। इश्तियाक तो लोगों में पैदा हो गया कि यार ऐसे बंदे से सीखें। तो वकास भाई क्विकली क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। आज हम बात करते हैं, करेंगे कोर्ट रिपोर्ट डाटा की तरफ। उससे पहले जी, अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन डिटेल से देना चाहें, अपनी सर्विसेज के हवाले से बात करना चाहें, तो सर जी प्लीज़। जी, जी। ऐसे राहील भाई ने बेसिक्स इंट्रोडक्शन तो दे दिए, तो दूसरी चीज़ ये कि बैच 5 है मेरा, ऑरेंज हमारा ग्रुप था। ठीक है, पिछले साल हम लोगों ने कोर्स खत्म किया दिसंबर में। तकरीबन 1 साल सवा साल हो गया काम करते। और सरमाया में आने से पहले जो है मैंने 2019 में एक दफ़ा काम शुरू किया था, 4-5 हज़ार डुबा के खामोशी से घर बैठ गए थे। और उसके बाद फिर फराज भाई से कोऑर्डिनेशन हुई, उनका कोर्स किया और उसके बाद हमने काम किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा वो है। बाकी हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो मैं आप लोगों को सेशन के एंड पे बता दूंगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम राहील भाई के साथ सेशन हुआ था उसमें और अभी के सेशन में बड़ा फर्क है। उस टाइम हम लोग इतनी चीजें कर भी नहीं रहे थे, खुद लर्निंग फेज में भी थे, गलतियां भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अभी भी करते हैं लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो राहील भाई आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, जी बेसिकली सर। थोड़ा सा आइडिया मैं इनको दे दूं जी कि सर। हम करना क्या चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी शेयर हो रही है आप? सर बहुत कुछ शेयर हो रहा है सर। है ही कुछ नहीं, क्या शेयर होना। तो जी सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ये क्या है सीओटी डाटा, ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। सरमाया में तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई।
तो सीन सर ये है कि हम लोगों को स्वराज भाई ने टेक्निकल एनालिस्ट एज इट बेस्ट सिखाए हैं, देखा जाए तो। ऑल दो के काफी लोग अभी तक यूट्यूब पे स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। फराज भी ने जो हमें सिखा दिया है वो पूरी मार्केट का निचोड़ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल के बाहर डेटा देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो अप्रोच अपनाई, जो कि मैंने एफटीएमओ के एक वेबिनार से सीखी थी, वहां पे एक बंदा था, उसने $500,000 का पे आउट लिया हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, जो ये $5 लाख का पे आउट लेके बैठा हुआ है और हमसे ₹50 का पे आउट भी नहीं लिया जा रहा। उसमें उसने इस चीज के बारे में बताया था। ये सीएमई गवर्नमेंट का एक ग्रुप है वहाँ पे, यूएस में, का नाम है सीएमई कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की। वो एक रिपोर्ट इशू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि हर फ्राइडे आफ्टरनून को ये रिलीज होती है, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे आफ्टरनून को इसको ये कंपाइल करते हैं जब मार्केट क्लोज होती है, और तो यूजुअली नेक्स्ट डे आ जाती है, लेकिन हम लोगों को अक्सर ट्यूसडे को ही मिलती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर होता क्या, इस रिपोर्ट के अंदर होता ये है कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना मार्केट के अंदर, रिटेल वालों की बात नहीं हो रही, बड़े प्लेयर्स का मतलब है हेज फंड, बैंक्स। आप लोगों ने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, बैंक हो गए बड़े बड़े, ये लोग क्या करते हैं, ये इनके ट्रेडर्स जो मार्केट में पोजीशन लेते हैं ना, वो यूएस गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें वो डाटा शो करना है कि उनकी पोजीशनिंग किस तरफ है, वो क्या चीज खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं वो लोग कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, ठीक है। सिंपल इसकी समरी है। मैंने जो फर्स्ट वेबिनार किया था, अगर किसी ने नहीं किया, राहिल भाई के साथ ही था, इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू में लिया था। तो उसमें मैंने बिल्कुल बेस से ये चीज़ बताई थी, आप लोग उसको जाके देख लें, तो आपको थोड़ा सा और डीपन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताना था सीओटी डाटा होता है, ये सीओटी डाटा। अब ये मिलेगा कहाँ आपको, लिंक्स हमने इनिशियली शेयर किए हुए थे, दोबारा कर देंगे राहिल भाई, मैं कर दूंगा। ये एक हमने एक वेबसाइट ढूंढी थी जो फ्री वाली थी। अब यार इस पे कोई गलत ऐड आ रहे हो तो माजरत, क्योंकि कि वो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे मैंने गोल्ड का खोला हुआ है, गोल्ड का मैंने इसलिए खोला हुआ है कि मैं 90% टाइम में गोल्ड ट्रेड करता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं, क्योंकि मेरे मेजर पेयर्स हैं गोल्ड, नैस्डैक और डाउ। पिछली दफा जब मेरी राहिल भाई से कन्वर्सेशन हुई थी, उस टाइम मैं सिर्फ गोल्ड, नैस्डैक और येन पाउंड करता था, जो मैंने करेंसीज को मैंने बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो से अब निकाल दिया। तो मैं मे बी करेंसीज पे आपको इतना अच्छा कोई आंसर ना दे सकूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो होता ये है कि इसके अंदर ये लोग हर ट्यूसडे को जब ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं ना, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, अभी तो ये मंथ का स्टार्ट है, तो अगर हम मार्च में चले जाएं तो आपको नजर आएगा, चार डेटें नजर आ रही हैं, 5/12/1926। उसकी रीजन ये है कि ये रिपोर्ट हर वीक में एक दफा रिलीज होती है। आपने अपनी मर्जी का एसेट सेलेक्ट करें और वहां चले जाएं। जैसे मैंने अभी 5 को क्लिक किया तो 5th खुल जाए, ठीक है। ये देखें, 5 मार्च 2024 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गोल्ड, ठीक है। और ये इसके अंदर सेक्शन है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, टोटल और नॉन रिपोर्टेबल। अच्छा जी, ये नॉन कमर्शियल कौन से होते हैं? नॉन कमर्शियल वही होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, हेज फंड्स और बैंक्स वगैरह, हमने इनका डाटा। कमर्शियल जैसे होते हैं, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी में काम करता हूँ, आप लोग पाकिस्तान में करते हैं या किसी और कंट्री में, आपने अगर किसी और कंट्री में पेमेंट करनी है तो उसके लिए जो आप लोग करेंसी ट्रांसलेशन करवाते हैं, दैट इज कमर्शियल। कि मैंने, अगर मैं यूके में हूँ, मैंने यूएस में पेमेंट करनी है, पाकिस्तान में पेमेंट करनी है, ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करनी है, दैट करेंसी ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग अकाउंटिंग में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं, तो वो जो है ना, वो ये कमर्शियल, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है बीइंग एज अ ट्रेडर, तो इसलिए हम इसको फोकस नहीं करते, लेकिन ये है कि आपके लिए जानना चाहिए। ये इसका टोटल है। और नॉन रिपोर्टेबल्स हुए हैं जो लोग हैं स्पेकुलेटर्स ही मार्केट में, लेकिन उनकी पोजीशन से इतना ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं आता। मगर पहले कमेंट करके बताएं कि क्या आप जानते हैं स्कैल्पिंग टाइटंस लाइव आपके लिए लाता है रोज 2 लाइव ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम एवरी मंडे टू फ्राइडे। पहला यूके सेशन सुबह के 10 बजे जीएमटी और दूसरा यूएसए सेशन 1:30 PM GMT। डोंट मिस आवर लाइव ट्रेडिंग सेशंस।
यानी उनकी पोजीशन इतनी बड़ी नहीं होती कि जो मार्केट को मूव कर सके। सादी जबान में आप बात करेंगे तो ये जो लोग हैं असल में नॉन कमर्शियल वाले, दीज आर द पीपल जो मार्केट को मूव कर। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को आपने देखना कैसे? आप इसी वेबसाइट पे अगर नीचे आएंगे, ये वेबसाइट सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि इसके अंदर चार्ट्स बने हुए हैं, तो आपको इतनी ज्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती, देखना नहीं पड़ता चीजों को। तो यहाँ से आप इन नॉन रिपोर्टेबल्स को भी निकाल दें और कमर्शियल को भी निकाल दें, तो आपके पास सिर्फ नॉन कमर्शियल का ग्राफ बचेगा। अभी जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम लोग 5 मार्च को देख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अप्रैल का सिर्फ एक वीक का डाटा आया तो उससे इतना इंसाइट नहीं मिलेगा। आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो हर बंदे को भी नजर आ रहा है कि ये लोगों ने 2,87,000 के करीब इनकी पोजीशंस थी 290 के, वहां से इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू की या पोजीशंस ऑफलोड करना शुरू की। बाय February 20 इन लोगों के पास सिर्फ 2 लाख पोजीशन। और आप अगर इन पीरियड्स में जाके चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको गोल्ड गिरता हुआ ही नजर आएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे वी आर टॉकिंग अबाउट डेली, वीकली एंड अबव, नॉट 4 आवर और लोअर, बिकॉज वो इंट्राडे के टाइम फ्रेम। जो लोग भी डे ट्रेडर्स हैं या स्कैल्पर्स हैं लाइक माई सेल्फ, वो लोग 1 आवर, 4 आवर और जो भी टाइम फ्रेम अप टू 4 आवर हैं वो देखते हैं। उस पे ये डाटा वैलिड नहीं है। ये मैंने फर्स्ट वेबिनार में भी बोला था, लेकिन शायद लोग ये चीज मिस कर गए और उन्होंने इसको इंट्राडे पे प्ले करने की कोशिश की, जिस वजह से बहुत सारे में लॉस हुए। ये डाटा लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए कि मार्केट बेसिकली किधर जाना चाह रही है। जैसे कल गोल्ड 2330 के करीब क्लोज हुआ है, तो अब आपको ये जानना तो पड़ेगा ना कि वेयर हेल दिस एसेट इज गोइंग। ठीक है, इन लोगों ने 20 फरवरी के आसपास, 27 फरवरी के आसपास ये लोग यहाँ स्टैग्नेंट थे। उसके बाद इन्होंने पोजीशन बिल्ड करनी शुरू की। अब आप खुद देखें, हमारी अपनी कम्युनिटी में फराज भाई के मना करने के बावजूद हर बंदा गोल्ड सेलिंग की पोजीशनें भेजी जा रहा था। अगर आप अभी स्ट्रेटजी 1 2 3 खोल के देखें, आधे से ज्यादा लोगों के आपको सेल की कॉल्स मिलेंगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ टेक्निकल को प्ले कर रहे थे, जो कि मे भी टेक्निकल के पॉइंट से कोई चीज बन रही हो और वो सेल की कॉल हो, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हंटिंग के चांस ज्यादा होते हैं और टीपी हिट होने के चांस कम। तो लॉन्ग टर्म व्यू बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट। जो भी चीज आप देखें 20 फरवरी से लेके इन्होंने 12 मार्च तक कितनी पोजीशंस इकट्ठी कर ली हैं। सिंपल मैथ है, 214 से 283 के दरमियान अगर आप देखेंगे तकरीबन 70,000 पोजीशन ऐड, तकरीबन एक महीने का टाइम भी नहीं बनता। ठीक है, ये हम 5 मार्च को देख रहे थे। ये हम जो आगे आ आपने जाते तज़किरा किया ये लॉन्ग पोजीशंस थी। जी जी, ये लॉन्ग पोजीशन। ठीक है। ठीक है, और इसमें अगर हमें आप वैल्यूज़ इसी के का अंदर कैसे शॉर्ट्स इस भी देखना चाहते हैं, हाँ हुँ, जी, अगर शॉर्ट्स भी देखना चाहते हैं, हाँ वो भी देख लेते हैं। सॉरी मैं मिस कर रहा था, अच्छा वो आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। हुँ। ये देख, शॉर्ट पोजीशंस को आप देखें, ये शॉर्ट पोजीशंस अपनी डंप कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, और काफी पहले की हमें कर रहे हैं। वैल्यू का कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू से ऑफलोड हो रही है या नहीं, अपलोड हो वैल्यू रही नहीं पता चलती, बेसिकली आपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इसको प्ले करना। वैल्यू इज नॉट रेलिवेंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। कि भाई किस प्राइस से ये मतलब ये ऑफलोड कर रहे हैं वो ये हमें नहीं नहीं पता। पता चल सकता ना, वो पता इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये लोग एवरेजिंग कर रहे हैं, और ये कोई एक हेज फंड या एक बैंक नहीं। ये ठीक है। ब्लैक रॉक है, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये वट एवर। अगर ये तो खैर यूएस है तो यूएस के बैंक की बात करें, बैंक ठीक ऑफ है। अमेरिका है, और हुँ, कोई भी आपकी एग्जांपल के लिए आप कह लें लेट्स से बैंक ऑफ इंग्लैंड ये हरकतें कर, ठीक है। हुँ। तो आप देखेंगे कि यार अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास लेट्स अज्यूम 148,000 का सोना शॉर्ट पोजीशन थी और वो उसने वो बेच दी आज तक, इसका हुँ, क्या मतलब है कि वो सेल साइड से बाहर आ रहा, हुँ। उसको सेल में नहीं बैठना। मार्केट के रोलर कोस्टर का हमारा ये सफर जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक। और शेयर करना ना भूलें। अब हम देखते हैं अच्छा, जी अब ये तो आपने बता दिया कि भई ये लॉन्ग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये शॉर्ट के ऑर्डर्स लगे हुए जी हैं। जी अफसर, वैल्यूज़ हमारे सामने वो नहीं करते, नहीं हमने ठीक है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्ले कर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्ले करना है। अब जी इसमें ये है कि ये जो इंट्राडे ट्रेड में ये ये नहीं काम है। ये नहीं करता। सो व्हिच नहीं, वन इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड कोर्ट रिपोर्ट? देखें आप डेली एंड ऑनवर्ड्स पे काम करें। ठीक है।
मैं दे- और डेली, और मैं पर्सनली डेली पे काम करता हूँ, और वो फराज भाई से भी मैं साथ साथ पूछ रहा होता हूँ कि सर लॉन्ग टर्म कहाँ से देखूं, तो वो मुझे ज्यादातर कहते हैं यार डेली पे देख। ज्यादा मुझे कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं एक स्टेप ऊपर चले जाता हूँ, वीकली देख लेता हूँ, बस इससे ऊपर ठीक है, नहीं जाता। ठीक है, इससे ठीक, ऊपर जाने का मतलब है कि आप फिर ट्रेड लें और सो जाएं। तो ठीक है। मेरी अभी तक, मैं आपको साफ बताऊं, मेरी स्विंग ट्रेडिंग अच्छी नहीं हुई। आई एम ट्राइंग, हम्म, लेकिन मेरे से स्विंग नहीं हो पा रहा। मेरे मतलब पोजीशन या तो बी पे कट जाती है। मतलब हम्म, मैंने इथेरियम और US30 को एक दफा किया, जो मैंने मैक्सिमम पिप्स पकड़े 2800 पिप्स ऑन सिंगल ट्रेड। हम्म, ठीक है। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव कि मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग बेहतर करूं। मैं अभी तक इंट्राडे का ही ट्रेडर हूं, और वो मेजोरिटी जबरदस्त। लोग यहाँ इंट्राडे के ही हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो इसको 4 आवर और लोअर इन ट्रेड अकाउंट इनके ऊपर इसको प्ले करने की कोशिश ना करें। तो पिछले 3 हफ्ते का डाटा एनालाइज करें और अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का बायस बना। सिंपल इज दैट। ठीक है। जब आप मार्केट की एक तरफ काम करेंगे, आपकी स्टॉप लॉस वैसे ही कम हो जाए। हम लोग क्या हम्म, कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से सेल, अगर एक बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, रेजिस्टेंस से सेल कर रहा है, सपोर्ट से बाय कर रहा है, अगर 4 आवर पे चार्ट बुलिश है और आप सेल कर रहे हैं, तो टेक्निकली यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है। तो तो आज ये कोशिश करते हैं ना कि मतलब मैक्सिमम हम ये सीख सकें कि भाई जी कि ये जो डाटा है, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज डाटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी अभी जी हमें ऐसे। मजीद सीखने की ज़रूरत है आपसे। लेकिन हाँ आखिर पे एक चीज़ ये भी हो जाए कि यार कि इस डाटा को ये प्रैक्टिकल ट्रेड में ये किस तरह कन्वर्ट हाँ जी, करते हैं आप। प्रैक्टिकल ट्रेड में कैसे काम हाँ, करेगा। देखें, आप ये किस तरह है थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। ख्वारी वाला काम। ठीक है, हम्म, साफ मैं बात करूँ, ये मतलब कोई पहली बात है, आपको पता है सर ख्वारी करना ही कोई नहीं चाहता, तो ख्वारी वाला काम है कि हम्म, आपको पिछले 4-6 महीने के हफ्ते की रिपोर्ट निकालनी पड़े। इस हम्म, वेबसाइट पे ये फायदा है, इस पे साथ साथ ही आ रही हैं। आप अभी, मैंने आपको 5 का डाटा खोल के दिखाया, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, 5 तारीख, आज लेट्स अज्यूम 5 मार्च है, और हमने ये रिपोर्ट आगे देखी। हम्म, 49,200 पोजीशंस उन्होंने ऐड की हैं लॉन्ग साइड। ठीक है। ठीक है। और 457 पोजीशंस उन्होंने क्लोज कर दी। ठीक हम्म, है। तो एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इससे पहले ही उनके पास 264 पोजीशन थी। हम्म, ठीक है। तो वो हम्म, पहली लॉन्ग में बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ये ऐसे ही है कि आपका अपना पर्सनल लाइव अकाउंट है, आप उसमें 2,64,000 बाय खोल लें और 72,000 शॉर्ट खोल। तो हम्म, जो मर्जी कर लें, जब बाय प्रॉफिट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख प्लस तो आपकी लॉन्ग की पोजीशन। ठीक है। शॉर्ट की पोजीशन तो इसमें सिर्फ 70 समथिंग। हम्म, ठीक है। ये आपको मतलब एक नॉर्मल ग्लैंस में पता चला कि बिग प्लेयर्स आर मूविंग टुवर्ड्स बुलिश साइड। ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसको एक लेमेन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जी ये जो डाटा है 5 मार्च का, फर्ज किया आज 5 मार्च ही है, तो ये जी। रिपोर्ट ये कहती है कि ये पिछले हफ्ते का हाँ, ये वैसे मैं बता ठीक रहा है, कि भाई लास्ट वीक मतलब 2,64,148 लॉन्ग्स थे। ठीक हूँ। है, जी। 72,855 शॉर्ट्स थे। और और जो इस वीक चेंज आया है वो प्लस 49,200 थाउजेंड का ये इंक्रीज हुआ जी है लॉन्ग में। और जी। -457 का ये पोजीशंस क्लोज हुई हैं या पोजीशंस ये शॉर्ट में लगी, पोजीशंस क्लोज हुई हैं। मतलब लॉन्ग पोजीशन लोगों ने क्लोज की हैं। हाँ जी yes। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी? या कोई सवाल और सजेशन है तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। ठीक है, अब आप देखें, मैं आप लोगों को बता रहा, आप लोगों को डेटा देखना पड़ेगा। फर्स्ट वीक का हमने देख लिया, वो वीक खत्म हो गया, डेटा आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट वीक आया, अब आप देखें पिछले हफ्ते से आप कंपेयर करें, उन्होंने फिर पोजीशन ऐड कर दी। ठीक है। ठीक है, इस दफा दोनों तरफ पोजीशन ऐड हो रही। ठीक है, ये देखिए। हम्म, लेकिन स्टिल आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देखना है कि भाई कि फाइन कि दोनों तरफ पोजीशंस ऐड हो रही हैं, बट 283,000 स्टिल बुलिश पोजीशन। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि जी उसने 8,000 पोजीशन सेल की डाली नहीं तो मैंने भी सेल कर दिया। हम्म, नहीं। आप जब इस तरह 3-4 हफ्ते की कंसेक्यूटिव रिपोर्ट देखेंगे ना, अप्रैल को ये एप्लीकेशन इसलिए नहीं हो सकती सर, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, फिर वेट रिपोर्ट हम्म, है। तो नहीं, जब आप इस तरह की चीजें देखेंगे ना, आपके माइंड में एक सबकॉन्शियसली एक पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो जाएगा कि भाई
जो लोग मार्केट के वाली वारिस हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो मैं किस खुशी में सेलिंग कर रहा हूँ? आप खुद ही नहीं करेंगे। मेरा जो मेरे बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट हैं जिनके साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे स्टूडेंट्स को हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको मैं कहता हूँ भाई आप मार्केट की एक तरफ काम करें, हम्म आप चीजें बाय और सेल करने की कोशिश न करें, आप मार्केट की एक तरफ काम करें। कुछ नहीं होता अगर आपने सेल साइड की हायर लो की पोजीशन नहीं पकड़ी तो कोई नहीं मारेगा हाँ, हम्म ठीक है। मार्केट सीरीज ऑफ हायर लोज में चलती है, दिस इज द डाउ थ्योरी, राइट। आप ये एस एम सी ए बी सी डी एल एफ जी ये सब चीजें निकाल भी दें तो उसका फंडामेंटल बेस लाइन इज डाउ, ठीक है। हम्म डाउ कहती है जी कि आप हायर लोज बना दी, लोग सेल कब करते हैं कि जब वो हायर लो लगाने आ रही होती है, वो हायर लो की मूव को पकड़ ले। बात ये है कि आप उस हायर लो की मूव को नहीं पकड़े, कोई मारेगा थोड़ी आप, ठीक है। हम्म आप क्यों पकड़ रहे हैं? बात मत पकड़। तो ये सारा चीज है कि आपने डेटे को कैसे देखना है। अब आप कह रहे हैं कि चार्ट पे चले गए, चार्ट पे चले जाते हैं सर। सर मेरे चार्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि उस पर होता कुछ नहीं है। ये ठीक है। मुस्तफा भाई को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो अभी हंस रहे होंगे खामोशी, ठीक है। हम्म तो मेरा जो चार्ट होता है ना उस पर नॉर्मली बहुत कम चीजें होती हैं या होती ही कोई नहीं। हम्म मैं अगर ऐसे कर दूं ना इस चार्ट, या मैं ये सारी लाइनें डिलीट कर दूं, हम्म मैं खैर है नया चार्ट वैसे भी बनाना है मैंने, क्योंकि गोल्ड औकात से बाहर ही होता जा रहा है, ठीक है। आप कौन मैं से अब देखो, आप जो रेगुलर ट्रेड करते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं? मैं सर 4 आवर में मेरी डेली में मेरी स्टार्टिंग होती है। हम्म 4 आवर में मेरी वो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली स्ट्रेटेजी है जो आप लोगों को पहले वेबिनार में बताई, ठीक है। वो 4 आवर पे। और जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो 30 मिनट की कैंडल चलता हूँ। मेरा ठीक बड़ा है। सिंपल है। हम्म ट्रेड एंट्री मेरी 30 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड लूंगा, जबरदस्त है ठीक है। सर। उसमें थोड़े से पिप्स मिस हो जाते हैं लेकिन वो फिर विदाउट ड्रॉ डाउन ट्रेड। हम्म और अगर वो किसी वजह से ड्रॉ डाउन में गई तो फिर उसका एसएल ही, अदर तो वो जाती ही नहीं ड्रॉ डाउन, ठीक ठीक है। है। अभी लेट से कि देखें आप यहाँ आए, ये चार्ट खुला हुआ है, आपने कुछ नहीं किया। आपको राहील भाई पहले का पता है, मैंने तो एक स्क्रिप्ट भी बाय किया हुआ है। मैं अक्सर बिल्कुल। वो लगा लेता हूँ जब मुझे सुस्ती हो रही हो, मैं अभी उसको नहीं लगाता। सही है। मैं क्या करता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल है कि मैं, यार एक तो ये कंट्रोल बीच में आ जाते हैं बार बार, इनको बंदा किधर ले गया, किधर ले गया। अच्छा, मेरा ये है कि अब लेट से मुझे काम करना है, ठीक है। हम्म मैं क्या करूँगा कि मैं पहले, मैं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करता हूँ तो मैं पहले वही मार, ठीक हम्म है। मेरी नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, तो मैं इसको बेसिकली लाइन चार्ट पे करता हूँ पहले, बंच ऑफ लकीरें पहले खींच देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे पीक्स नजर आ रही होती जो फराज भाई ने एसआर पढ़ाया हुआ है। हाँ, है फराज एग्जैक्टली द सेम। मेरी स्ट्रेटजी आज तक फराज भाई से हिली नहीं। मैंने कोई एसएमसी एबीसी लिक्विडिटी ग्रैब चाय पीने वाला ग्रैब कुछ भी नहीं मैंने किया। ये ठीक जितनी है। आवाम कर रही है उनके एसएल भी फिर उसी तरह की हैं। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी? या कोई सवाल और सजेशन है तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। और जो लोग फराज भाई की दावत पूरी और प्राइस एक्शन को आईसीटी और एसएमसी के साथ मिला के काम कर रहे हैं ना, मेरी उनको बरादराना दरखास्त भी है कि भाई ये हरकत एंड में आपको चपेड़ेंगे, या तो फिर आपके पास बहुत पैसे हैं तो पहले लॉस लॉस कर लें फिर हमारे पास, ठीक ऐसे है। ही है सर, ऐसे ही अदरवाइज है। ये हरकतें, हम्म ठीक है, ये मैं आप लोगों को लेता हूँ। अब जहाँ तक मेरे चार्टिंग की बात है, मैं सर चार्टों पे इतना ज़्यादा पहली तो बात है टाइम स्पेंड, ठीक है। मैं किसी एक दिन बैठूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूंगा, लेट्स से जैसे मैंने आपके सामने, ठीक है। अगर यहाँ से अगर गोल्ड कंटिन्यूशन नहीं भी देनी ना तो फर्स्ट टाइम वो इसी जगह को आगे टेस्ट करे। हम्म सिंपल अगर मैं हम बात करें तो वो एक दफा कहेगा कि यार मैं सही को आगे तो देखूं, ठीक है। सही को मैं भी ना भी देखे वो यहीं कहीं बीच से, तो या अभी मंडे को जब खुले तो इधर से कंटिन्यूशन देते, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम्म ठीक है। आप अगर चार्ट पे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो क्योंकि चार्ट एक औकात से सीधा ऊपर ही जा रहा है। अब आप देखें ये यहाँ पे एक तरह की कंसोलिडेशन में ये हम्म रेंज में प्ले कर रहा है,
किसी भी टाइम इसने ये रेंज ब्रेक करनी थी। ये रेंज ब्रेक होने के टाइम आपको कैसे पता चलना था ये रेंज ब्रेक हुई है? वो आपको आई आर एस आई डाइवर्जेंस कोई भी चीज जो आप लोग देखते हो उससे पता चल जाना था। जो भी खराब है ना, मैं टेक्निकल में चीजें बताएंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में आर एस आई या डाइवर्जेंस है नहीं। मैं गोल्ड में डाइवर्जेंस नहीं देखता, क्योंकि मेरा मानना है गोल्ड डाइवर्जेंस डायलूट करते इतना बुलिश मोमेंटम इतना होता है या बेरिश मोमेंटम इतना होता है, वो डाइवर्जेंस पी जाती है। वो पता ही वो डाइवर्जेंस प्ले करती नहीं, उसमें स्टॉप लॉस वगैरह। हम्म, तो मैं नहीं करता। ठीक है, ये इस तरह मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ नॉर्मली 4 आवर। अगर मैं वो ना भी करूँ, ठीक है, लेट से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, एक चीज मैंने आप लोगों को टूल बताया था, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल वाला। ठीक है, पिछला आप लोगों को जिसको नहीं पता वो फर्स्ट वेबिनार देख लेगा। ठीक हम्म, है, वो क्योंकि अभी बुलिश है तो मैं लोअर से हायर पे मार्क करूँ, कहीं से भी कर दें, उसने लेवल खुद निकालने होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डेली पे मार्क करके 4 आवर पे आ जाता हूँ, वो रिकैलकुलेट हो जाता है। किसी भाई ने इस पे क्वेश्चन भी किया था, वो कह रहे थे यार मेरा नीचे शो हो रहा है। वो नीचे इसलिए शो हो रहा है कि वो किसी गलत लेवल से मार्क कर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो मतलब मेरी। लास्ट स्विंग लो से, मतलब लास्ट स्विंग लो से स्विंग आई। जी, हाइट तक ठीक, आप करेंगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे आप करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। एटलीस्ट गोल्ड मैंने जो ठीक है, टेस्टिंग की है, मुझे डेली पे फायदा है। ठीक है। डेली में मार्क करें, 4 आवर पे आके वो ऑटो अच्छा, रिकैलकुलेट टूल जिस का, लेवल को करे। ये टूल का क्या नाम है और ये टूल किस जगह अवेलेबल है? सर ये है यहाँ पे जहाँ प्रोजेक्शन होती है, जहाँ आप ठीक लॉन्ग है। शॉर्ट वाली पोजीशन की है, हम्म, यहाँ पे देखें ये चीज़ है वॉल्यूम बेस। ये वी वैप और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना, मुझे इनका एक्सपीरियंस नहीं है। ये लोग हम्म, स्टॉक्स में ये ज्यादा यूज करते हैं एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। आप अगर यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखेंगे स्टॉक्स का, आपको ना लेफ्ट पे लाइनें नजर आएंगी, वॉल्यूम नजर आएंगे। वो ठीक है, नॉर्मली ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है। मैं जो यूज करता हूँ वो ये फिक्स फिक्स्ड वॉल्यूम। रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, FRVP। तो क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? क्या आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है? क्या आपने कमेंट कर दिया है? अगर नहीं तो अभी कर दें। मैंने सिर्फ ये 2 लास्ट कैंडल्स में से एक कैंडल चूज की ठीक है, और दो बस। लास्ट हाई, कैंडल्स में से, मतलब दो हाँ, लास्ट कैंडल्स मैं की। पहले 7 दिन पे करता था, अभी मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज किया। आप एक हफ्ता उठा, आप वीकली बायर्स निकाल लें, डेली की कैंडल में 7 कैंडल्स उठा, सिंपल है। आपने लास्ट 2 कैंडल्स लेते हैं, वो कोई भी हो। हाँ, कोई अगर वो बेरिश है तो मैं ऊपर से नीचे खींच। ठीक है, मुझे सिर्फ ये देखना है कौन से लेवल पे कितना वॉल्यूम, ठीक है। बस। और ज- कौन सी ऐसी प्राइस है जिसके ऊपर इस वक्त बड़े लोगों की नजर। अच्छा, ठीक बड़े है। लोगों से मतलब थोड़ा सा ये नहीं सर, कि अगर एज में बड़े। थोड़ा हाँ, सा जूम इन करें ना, तो यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। डेली पे ही रहें, डेली पे ही रहें सर। डेली पे। डेली पे रहें, जूम इन करें, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अब दोबारा ड्रॉ करें, किस प्रिंसिपल पे आपने ड्रॉ किया? सर देखें, ये मतलब हर बंदे का ना अपना अपना, ठीक इसमें है, कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब फिक्स या कोई वो नहीं हार्ड है, एंड हर फास्ट स्ट्रेटजी रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट। मेरा पहले ये था कि मैं पहले से लास्ट 7 कैंडल्स पे खींचा करता। हम्म, ठीक है, अभी मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर ली। आप नीचे से खींच, आप यहाँ से खींच, हम्म, यहाँ से यहाँ खींच, ठीक है, वो देगा उधर ही। उसने वही लेवल खुद ब खुद कैलकुलेट करने हैं जहाँ पे मार्केट में भी मूवमेंट, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि कौन से दिन कितना वॉल्यूम था ना, आप उस दिन से खींच। हम्म, ये मैंने 1 अप्रैल से वैसे शायद खींच, ये तो अच्छी बात है। सही है। हम्म, डेली पे आपने खींची, लेकिन डेली के आप ट्रेड तो नहीं कर सकते, हम इंट्राडे के ट्रेडर हैं, राइट। ऐसे ही है। हम 4 आवर पे आ जाते, ये वजह 4 आवर पे आने की, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर नहीं। हम्म, सही, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आप देखें 4 आवर पे इसने ये लेवल निकाला, क्योंकि सर, मैंने पूरे हफ्ते पे खींच दी। ठीक है, पहले आपने देखा होगा इसने यहाँ नहीं खींची। सिंगल कैंडल पे क्या नहीं, वॉल्यूम निकलेगा, अच्छा, मैंने इसलिए क्या किया कि मैं एटलीस्ट 3 कैंडल्स पे कर लेती। स्कैल्पिंग टाइटंस लाइव आपके लिए लाता है रोज 2 लाइव ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम एवरी मंडे टू फ्राइडे। पहला यूके सेशन सुबह के 10 बजे जीएमटी और दूसरा यूएसए सेशन 1:30 PM GMT। डोंट मिस आवर लाइव ट्रेडिंग सेशंस। आने के लिए मैंने इन 3 कैंडल्स पे किया, ठीक यहाँ है, से यहाँ कर। ठीक है, जबरदस्त है। सही है। हम्म,
अभी इसको जूम इन कर लें आप। तो मिनिमम 3 कैंडल्स का डाटा लेना होगा। मैंने मतलब ये स्ट्रेटजी रखी हुई, आप इसको ना मतलब डेमो टेस्ट कर लें, अपने हिसाब से कर लें, ये आपको लेवल एक्यूरेट उतनी ही देगा जितनी क्लोज प्राइस पे आप करेंगे, ठीक है। जितनी करीबी। अब अगर आप जितना हिस्टोरिकल डाटा लेने की ज्यादा कोशिश करेंगे, वो लेवल प्ले हो चुके हो, जो लेवल मार्केट ऑलरेडी प्ले कर चुकी होती है ना, वहां पे भी बिग मनी भी उसको नहीं देखती होती है। हम्म। ठीक है। देखे ना, अब जो एक बंदा है वो 2200 का भी क्यों देखेगा, एक एग्जाम्पल दे, हम्म। क्योंकि मार्केट पहले $100 वहां से ऊपर आ चुकी, राइट। ऐसे ही है। हम्म। ठीक है, अब आप देखें, ये मैंने उस टाइम जब खींचा था, ये अभी क्योंकि रिसेंट की कैंडल्स है, जब मार्केट ओपन होगी तो ये रिकैलकुलेट होगा, ये इसलिए यहाँ पर है। ठीक है। उस वक्त सब लोग इस लेवल को देखते थे, जितने बड़े बंदे थे वो इन लेवल को देखते क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी? या कोई सवाल और सजेशन है तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। हम्म। थे। ये देखें आप, आपको ना लेफ्ट पे ये नजर आ रही हैं येलो एंड ब्लू लाइन, ठीक है। ठीक है। ये बाइंग सेलिंग के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। ठीक है। ये देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब इस प्राइस पे बहुत कंसंट्रेशन। और आप ब्लू देखें ब्लू बाइंग है और येलो सेलिंग है। इस तरह कुछ है, ये आप ना मतलब कलर अपने हिसाब से कर लेंगे। देखें इसमें ठीक है। अप ठीक है। वॉल्यूम इज ब्लू, डाउन वॉल्यूम इज येलो, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो आप इसको अपने हिसाब, ये जहां जहां वॉल्यूम फेड होता जाएगा ना, इसका मतलब है वहां मार्केट में एक्टिविटी नहीं थी। हम्म। देखें, और ये आपको जब इसको आप जूम आउट करेंगे, आप देखें ये कितना परफेक्ट प्ले करती है। जब मार्केट ऊपर से गिर रही होती है, एक दफा इस जोन को आगे लाजमी टेस्ट कर, यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अगेंस्ट द ट्रेंड सेल कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा टारगेट है। हम्म। यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। जी, कौन यहाँ से पे वाला ये वाला? यूजली जो रेड अच्छा। लाइन जहाँ मार्क हुई भी होती है ना, वो बेसिकली कंसंट्रेशन पॉइंट वही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। जी, सही है। अगर आप नीचे से बाय कर रहे हैं, आप इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस टीपी रखें, आपका ठक करके टीपी होगा। ठीक है। हम्म। सही है। हम्म। और गोल्ड के अंदर एक चीज ये कि गोल्ड ना हर $100 के ऊपर ना अपने लेवल नहीं चेंज करता, लेवल उसके सेम ही लाए। ठीक तो है, मतलब गोल्ड की कौन अच्छी से बात ये, लेवल्स? गोल्ड को प्रिडिक्ट करना आसान है, ट्रेड करना मुश्किल। ऐसे ही वो है। सर जी लंबा हो जाएगा, तो सेकंड लेवल वाले में लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो हम्म। वो ये है कि उस पे कर लेंगे किसी टाइम पे। अब आप देखें ना, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की, मैं आपको सिंपल अपनी स्ट्रेटजी बता, डेली पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की, डेली पे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क की, 4 आवर पे मैं आ गया। दूसरी चीज मैंने अभी क्या कंफ्लुएंस ऐड की है कि मैं ये एक ईएमए मैंने साथ ऐड कर लिया एज ए कंफ्लुएंस। मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता, मेरा बड़ा हम्म। सिंपल मैथ है। मैं इंडिकेटर्स के शदीद खिलाफ। उसकी रीजन ये कि इंडिकेटर प्राइस से ड्राइव होते हैं, तो इसका मतलब है प्राइस मूव होगी तो इंडिकेटर मूव, ठीक है। हम्म। तो इट्स ऑलरेडी लैगिंग, तो प्राइस मूवमेंट बगैर मूव ही नहीं हो सकता, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। हम उस पर एडिशनल कंफ्लुएंस ले सकते हैं। जैसे हम्म। 50 में जो है ना, वो आपको इंट्राडे सपोर्ट बहुत अच्छे से बता, हम्म। मेरी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा 4 आवर पे काम करती है, 30 मिनट पे। आपको ये पता लगता रहता है कि सपोर्ट मूव होके कहाँ आती जा रही है। अगर मैं 30 मिनट पे चला जाऊँ ना, वॉल्यूम प्रोफाइल को 30 मिनट पे इग्नोर कर, ठीक है। हम्म। वो यहाँ किसी काम के नहीं। अब ये देखें आप, अगर मैं 30 मिनट पे काम कर रहा हूँ ना, अगर मैंने यहाँ भी ट्रेड लेनी है ना, मेरा स्टॉप लॉस इससे नीचे होना चाहिए अगर मुझे एसएल से बचना है। किससे नीचे? ये जो आपने देखा ना, ये पर्पल हुआ है प्राइस, ईएमए जो ठीक है, इंट्राडे ईएमए की से नीचे। सपोर्ट। ठीक है, ईएमए हाँ, 50 से नीचे। ईएमए 50, ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। एवरी हर बंदे की माइलेज वेरी कर सकती है, हम्म। मैं तो वही बता सकता हूँ आपको जिसमें मैं कुछ था। आप मैं ईएमए इसको 50 क्यों यूज कर रहे हैं? सर मैं 50 इसलिए यूज कर रहा हूँ, इस वर्क फॉर सिंपल मैन, अच्छा। कोई चक्कर और नहीं। कौन से वाले टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं? 13, ओनली ऑन 30 मिनट्स। हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरी अच्छा। स्ट्रेटजी 13 मिनट पे काम है, क्योंकि मेरी ठीक है। मैच की पूरी स्ट्रेटजी इसी पे बिल्ड हुई थी। गोल्ड पे मैंने अभी कुछ टेस्ट करना ठीक है। है, अच्छा। और अब इससे मैं अच्छा काम। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा समराइज करूं कि जी सीओटी रिपोर्ट से आप बायस लेते हैं कि आपको पता होता जी, है यार कि ये इस वीक में बाइंग बोले ज्यादा थे होनी है, बुलिश जी। है।
तो आप एक बायस बना लेते हो सीओटी रिपोर्ट से कि भाई इस वीक में आई विल फाइंड बुलिश अपॉर्चुनिटीज, कि भाई ओनली जहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे मुझे रिस्क रिवार्ड ज्यादा मिलेगा, मेरे ऐसा ही, विन रेट सही बेहतर चीज, होगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही, ये पहला ऐसा ही। हो गया। दूसरा, फिर आप आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद आप वो अपना ये लाइन वाली वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं और जी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आप वहां पे मार्क कर लेते हैं जी। जी जी, ऐसे ही। ठीक है, फिर हाँ उसके बाद वहां पे आप जो डेली के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क डेली के टाइम फ्रेम पे करते हैं ना सर जी? जी जी सर, जी ठीक है, अच्छा। फिर जनाब आप ये करते हैं कि अगले स्टेप में डेली के टाइम फ्रेम में लास्ट 3 कैंडल्स पे ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज है, इफ मैंने सही दुरुस्त नाम लिया है, जी जी जी। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज है वो आप लास्ट 3 कैंडल्स के, अगर अप ट्रेंड में है तो टॉप टू बॉटम, अगर डाउन ट्रेंड में है तो बॉटम टू टॉप, आप वो मार्क कर लेते हैं। जी ऐसे ही। ठीक है, अब ये हो गया। फिर आप 4 आवर पे आ जाते हैं। जी 4 आवर पे आके इसकी आप थोड़ी सी सीधा पतरा कर लेते हैं, वहां से आप जी, मार्क कर मैं बस लेते हैं। लेवल देखता हूँ ना कि मेजर रेजिस्टेंस क्या, मेजर सपोर्ट क्या, ये ठीक देखना है, होता है। ठीक है। फिर आप जनाब 30 मिनट पे आ जाते हैं। 30 मिनट पे आके आप EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, ठीक है, EMA 50 आप अप्लाई कर देते हैं, जो स्टॉप लॉस के लिए होता है। एंट्री जो है वो आप किस बेस पे लेते हो हाँ, एंट्री? एंट्री के बेस पे लेता हूँ, बहुत अब ये जो अच्छा लाइन आपने है, बोला। ये जो रेड लाइन है, ये जो इस अ, रेड लाइन को अब आप इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि ठीक वो है, रेड लाइन थी इस जोन के लिए। हो रहा ठीक है, मैंने यहाँ प्राइस देख ली, मुझे पता लग गया कौन सी प्राइस पे लोगों की नजर है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ सपोर्ट। हम्म, मुझे जो एंट्री है ना वो यहाँ चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे, हम्म, सही। मैं 30 मिनट पे, अभी तो डेफिनेटली ये चीज प्ले नहीं करेगी क्योंकि मार्केट यहाँ से कराची जा चुकी। हम्म। लेकिन लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ होता 30 मिनट पे, तो मैं यहाँ से एंटर होता और और यहाँ व्हाट्स पे मेरा रूल पहला क्या टिक। होता? रूल क्या होता? रूल, हाँ रूल ये होता है कि लेट्स से देखें ये लाल कैंडल बनी, अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली बाइंग, हम्म, सही। हम्म, अच्छा, और दूसरी चीज उस टाइम अगर आप देखेंगे ना, अभी तो ये ईएम में ऊपर चला गया, ये नॉर्मली ना ईएम पे बिल्कुल ऊपर बैठी हुई होती है 30 मिनट पे सपोर्ट क्या बोलते हैं। हम्म। ईएमए को मतलब मैं किसी और चीज के लिए यूज नहीं करता, जस्ट एन एडिशनल कंस्ट्रूमेंट, मैं और किसी चीज के लिए रिलाई नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर लैगिंग, कोई हम्म, फायदा नहीं। प्राइस निकल जाती फिर वो उस लेवल पे। ठीक है। तो मेरी ये जो कंफर्मेशन होती है कि अगर ग्रीन एक कैंडल बुलिश, 30 मिनट की एक कैंडल बुलिश क्लोज होगी ना, मैं एंट्री ले, सिंपल। 30 मिनट की एक कैंडल सर, वो तो दिन में 50 कैंडलें क्लोज होती हैं। देखिए ना, अब आप इस लेवल पे प्राइस आ, यहाँ घूम रही प्राइस, यहाँ, ठीक है। इस लेवल की खास बात क्या है, ये इस रेड लाइन? लेवल, ये एक रेड लाइन भी है, दूसरा 4 आवर पे जाए ना, ठीक है, 4 आवर पे जब आप देखेंगे यही लेवल पर। 22, दैट्स इट। यानी कि आपने 4 आवर से 2286 ले लिया, अब डबल टू एट लेवल सिक्स और प्राइस आपने 4 आवर से उठाना, ठीक है, फिर आपको उस, अच्छा। जब तक उस, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब तक प्राइस उस लेवल पे नहीं आएगी आपने हवाई बाइंग नहीं कर, हम्म, जो हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है कि जहाँ मिला वहीं ले लिए, नहीं। ठीक है, जब तक आपके जोन में चीज नहीं आएगी आपने बाइंग नहीं कर, सिंपल है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करना करेंगे आपकी सक्सेस रेशो नहीं बढ़ेगी, एसएल ज्यादा हो जाएंगे, टीपी कम हो जाएंगे। अगर ठीक आप है। प्राइस चार्ट पे कहीं भी बाइंग करना शुरू करें, हम्म, जब तक वो इस लेवल पे कहीं नहीं आई, नहीं कर, ठीक है। अच्छा, 4 आवर का मैंने लेवल निकाला था 2286, मैं 30 मिनट पे पहुंचा तो मैं देर हो गई मुझे, लेट्स अज्यूम प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुकी। उसके बाद मुझे जो फर्स्ट बुलिश कैंडल मिलेगी ना 30 मिनट, हम्म, वहां मैं बाइंग करूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक वहां है। मैं बाइंग करूंगा और जो स्टॉप लॉस मेरा अगर होगा, अगर स्टॉप लॉस मैं रखूंगा तो प्रीवियस 30 मिनट की कैंडल की विक के नीचे हो, जो ठीक है, फराज भाई ने हमें बताया हुआ प्रीवियस लो के नीचे, मतलब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब ने सेम कोर्स ही किया, ठीक है, बल्कि मैं आप समझ। लोगों ने हमसे अच्छे अलग किया हुआ, 2.0 है आप, ऐसे ही है सर। ठीक है। एंट्री आपने ले ली,
स्टॉप लॉस आपने पिछली 30 मिनट की कैंडल के नीचे रखा, टीपी आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका TP1, ठीक है, एज सिंपल एज बस दैट। ये TP1 है। TP2 आपने आजाद छोड़ दें, जब तक आपको कोई इंडिकेशन नजर नहीं आती कि जनाब प्राइस अगेंस्ट आपके प्ले कर रही है, उसका आसान हल यही होता है कि TP1 के बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर। हम्म, TP2 पे अगर प्राइस चली जा रही है ना, नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हुई है उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लें। तो ठीक वो है अगर सर। एसएल हिट होगा भी तो वो प्रॉफिट में आके हिट हो। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? क्या आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है? क्या आपने कमेंट कर दिया है? अगर नहीं तो अभी कर दें। भाई जबरदस्त। आपका स्टॉप लॉस वहां होना ही नहीं चाहिए था जब प्राइस ऑलरेडी आपकी फेवर में मूव हो चुकी। हम्म, बस। ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं जबरदस्त। किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई जब तक आप लोगों को टाइम ना हो जाए, 1-1.5 साल हो ना जाए काम करते हुए, कि आप बगैर स्टॉप लॉस के काम। सर जी ये सारी मतलब स्ट्रेटजी की समरी है, ठीक है। हम्म, ठीक है। और बाकी चीज यही है कि कोर्ट रिपोर्ट जो है उसका डाटा एनालिसिस, ये एक पार्ट है सिर्फ उसका ना, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें सेशन, वो तो फिर बहुत ही लंबा होता है। लेकिन ठीक है। ये कि मतलब एक डायरेक्शन पकड़ना और मार्केट की, मेरा जो एक विजन है कि जी मार्केट की एक तरफ काम कर। हम्म, हाँ, जिस दिन कोई जो US डॉलर की जिस दिन कोई न्यूज नहीं होती, मैं दोनों तरफ काम। दूसरी ठीक बात है। ये है सर, अब दूसरी चीज आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है ना। अगर तो आप मार्केट में काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप हर तरह से काम करें। लेकिन अभी आप अगर आप मार्केट में नए हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स पे रहें, हम्म, फिर बेहतर। अच्छा, अब ये सर थोड़ा सा, मैं आप थोड़ा सा आपसे माजरत, मुझे टाइम चाहिए होगा कि मैं बता दूं अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, अभी हम क्या कर रहे हैं, जब लास्ट टाइम आपका मेरा वेबिनार हुआ था उस टाइम सिर्फ हम अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देता था, ठीक है। नया ठीक नया है। काम शुरू किया था। आपको पता है 15-1 हज़ार डॉलर की इक्विटी भी थी मेरे पास, फिर बड़े कुछ बीच में कुछ पैसे उड़ गए, कुछ डबल हो गए, बड़ा शुगर है, ठीक है, ओके। वो एक हम्म, अलग स्टोरी। अभी हमने क्या किया सर, मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है। मेरा अपना एक डिस्कॉर्ड है, इन्फिनिटी FX के नाम, ठीक है। वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और आपने देखा होगा उसी नाम से मेरा कॉपी ट्रेडिंग, जी ठीक है। बिल्कुल, मैंने आपका देखा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सर टॉप 10 में आ गया तकरीबन। माशाल्लाह अब तो, माशाल्लाह। हाँ जी। और उसकी तकरीबन 40% प्लस की ग्रोथ है। पिछले 2 हफ्तों में एक भी स्टॉप लॉस नहीं है। और हम्म, यहाँ उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जो इस अकाउंट को कॉपी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि उन सब के अकाउंट एक एक दफा डबल हो चुके हैं, सब बंदा अपनी इक्विटी जितना प्रॉफिट विदड्रॉ कर चुका है अभी हम्म, तक। आपको जबरदस्त। याद होगा मैंने जब लॉन्च किया था तो माशाल्लाह सबसे पहला कमेंट सर आपका आया था। ऐसे ही है। जी, सही है। एक वो चीज है। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक जैसे आपने यूट्यूब का शुरू किया, हमने डिस्कॉर्ड अपना एक स्टार्ट किया ना, वो अभी इतना चलना नहीं शुरू हुआ। हमने हम्म, उसको अभी एक्टिव किया है। अभी मेरे कुछ, मैंने एक ट्रेनिंग सेशंस वाला एक चीज शुरू किया है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी सारे स्टूडेंट्स फंडेड, ठीक है। जबरदस्त। मुस्तफ़ा भाई भी उसमें से, मुस्तफ़ा भाई मेरे पहले स्टूडेंट, अच्छा अच्छा ये भी अच्छा। मैं आपको बता दूं, मुस्तफ़ा भाई हमारे पहले स्टूडेंट थे। और मेरे उसके बाद इन्होंने CTI की प्रॉप वो अकाउंट पास किया, जो मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं नहीं पास कर सकता। बड़ी बात सर, मुस्तफा भाई की तो मैं क्या नहीं बात कर है। ही नहीं सकता सर, मेरे में वो एबिलिटी नहीं है जो अकाउंट इन्होंने पास। अच्छा। सही है, इतना वो मुश्किल अकाउंट, हम्म, ठीक है। ये हमारे पहले स्टूडेंट थे। तो फयान भाई पता नहीं यहाँ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, वो हमारे दूसरे स्टूडेंट थे। तो क्या नाम है, इस तरह करके मैंने एक मेंटरशिप वाला काम भी शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद अभी हम लोग जो है ना एक पेड सिग्नल की सर्विस शुरू करने लगे, ठीक है। ये चीज चल रही है। बाकी आपके सामने ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी अदर डे किसी न किसी फर्म से फंडेड अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाते। कभी कोई हम्म, फेज 2 फेल हो जाता है तो दोबारा जाके फेज 1 पास कर लेते हैं, लेकिन अब कोई बड़ा मसला नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। ठीक है। तो सर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब पता नहीं सुफियान भाई यहाँ बैठे हुए कि नहीं जी बैठे उन्होंने हुए दोनों। मैसेज किया है, हाँ, बिल्कुल उन्होंने मैसेज किया है। बैठे हुए तो किसी ने ज्यादा डिटेल में कहानियां पूछनी तो उनसे पूछें, क्योंकि ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे वो हैं। अच्छा और अच्छा भी अच्छा किसी ने अच्छा। तंग करना है, सुफियान भाई को नहीं करना, तो राहील भाई को तंग करें, क्योंकि राहील भाई भी हमारे जो रूहानी गुरु जो है वो राहील भाई। क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी?
या कोई सवाल और सजेशन है तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। एक इंटरनल ग्रुप है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। 6-7 लड़के हैं उसमें। मेरा क्राइटेरिया ये कि मैंने हर लड़के को एक एक एसेट एलोकेट कर दिया कि US30 तुम्हारी जिम्मेदारी है, नैस्डैक तुम्हारी जिम्मेदारी है, गोल्ड मैं खुद देखता हूँ, इथेरियम मैं खुद देखता हूँ। हम लोगों के अगर 10 ट्रेड कॉल्स होती हैं ना तो 9 के टीपी ही होती है। एक आधा माशाल्लाह कभी माशा गरीब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, तो वो भी हम नहीं हिट होने देते, वो भी ब्रेक इवन पे क्लोज हो रही हो। ये अभी जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी का, ये हम लोगों ने 3 महीने मेहनत की है इस पे, 5-6 लोगों ने। तो इस तरह करके हम लोगों ने ना काम बांट दिया लोगों के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी यही है, मैं और सुल्तान भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, आप और हम्म मैं भी लगे रहते हैं, वो ऐसे ही अलहदा है, चल रहा होता है, वो एक वो अलग चल शुगल रहा है। अलहदा चल रहा है। ऐसे ही है तो सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है ये सर। सर सारी लुब्बे लुबाब है। बाकी सर नए बात बंदों ये को है कि यही है कि भाई कि इन्हें कहें हम्म कि अगेंस्ट द ट्रेंड काम हम्म करें। ये चीज। थैंक यू सो मच विकास भाई, आपका बहुत मेहरबानी है, आपने अपने इंसाइट्स, अपने नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, वी ऑल लव यू, एंड थैंक यू सो मच। एंड एनी लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू, एंड देन वी कैन रैप अप द लास्ट सेशन। कमेंट्स स्पेशली बैच 8 के लिए ये कि भाई आप लोगों ने अभी नया नया कोर्स खत्म किया, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दें। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी इनकम का, जो वहां से भी आप पैसे कमा रहे हैं, उस इनकम का कुछ हिस्सा ट्रेडिंग के लिए साइड पे करें, और उसको ऐसे ट्रेड करें कि यार ये चला भी गया तो कोई बात, ताकि आपकी साइकोलॉजी पे वो इम्पैक्ट। तीसरा, अगेंस्ट द ट्रेंड काम ना करें, स्पेसिफिक पेयर्स के ऊपर काम करें, पूरी मार्केट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करें। बस ये मेन चीजें, इन चीजों को पकड़ के चलेंगे आप। ठीक है, आप रातों रात लैम्बोर्गिनी नहीं लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ कवर होता रहे, और एक लेवल आ जाता है कि फिर बहुत कुछ कवर होना शुरू हो जाता मतलब है। ओंडा मैंने सीरीज। अपना पूरा, हाँ मैंने पूरा पाकिस्तान का ट्रिप ही कवर कर लिया। चले ठीक माशाल्लाह है, माशाल्लाह। तो ये देख लें, मतलब मैं शुरू हुआ था कि यार गाड़ी की किस्त निकल आए, मैं इस चीज से शुरू हुआ। वो मेरी गाड़ी जो है ना कम्युनिटी में बड़ी मशहूर है, उसको हम मेहरान कहते हैं। ठीक है, तो हम्म वो अक्सर आवाम तस्वीर देख के कहती है ये कौन सी मेहरान है, तो वो कम्युनिटी में मशहूर है गाड़ी। तो उसकी किस्त निकालने के चक्कर में ये ड्रामेबाजी शुरू हुई थी, तो वो अभी यहाँ हम्म तक आ गई। सही, स्लो लेके चलें, और प्रॉप हम ट्रेडिंग, मेरा जो ख्याल है पर्सनल, कि आप डेमो से लाइव पे हैं, लाइव से प्रॉप पे हैं, रेदर देन आप डायरेक्ट हम्म प्रॉप पे जाते हैं ना, आपसे वो साइकोलॉजिकली 6 फिगर्स के नंबर्स हैंडल नहीं हो पाते। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। अभी भी मेरे से 100 के अकाउंट पे मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैंने उस दिन इसीलिए युरीत भाई से कॉल करके बात की कि यार मैं ना अभी भी थोड़ा सा फंस जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को लेके चलें, बहुत छोटे टाइम में आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हाँ, ताला। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सरमाया कम्युनिटी फॉर अटेंडिंग। बाय बाय एवरीवन। अल्लाह हाफिज।